जल्दी करना, जल्दी कर दे भाई शुरू। ओके, कल हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द एक्सट्रीम केस ऑफ कॉन्जुगेशन एंड इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ sigma bonded electrons present adjacent to the sp2 hybridized carbon atom which give rise to the centers of low and high electron density। एक केस मैंने कल आप लोगों को बताया था, से हियर इट इज द टॉलविन। देखो ये कहां कहां पर हमें हेल्प करने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रहा कार्बन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब कई सारे बड़े इंपोर्टेंट इफेक्ट्स हैं। ये जो कार्बन है कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ में जो कार्बन है उसके साथ कौन प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड है। इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये कार्बन कैसा है आपका, sp2 है, ठीक है। अब अगर ये पार्ट यहां आएगा तो ये पार्ट क्या करेगा, यहां चला जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, we will get this is double bonded carbon, hydrogen, hydrogen, here it is H positive, 2 electrons negative charge, this part and this part, ये पार्ट है, ठीक है। अब अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा आपका, इधर कर जाएगा। मीन टू से we will get this part, 2 electrons negative charge, double bonded carbon, hydrogen, hydrogen, here it is H positive, ये वाला पार्ट था। अब अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, एंड वी विल गेट दिस वन, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हियर इट इज H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा, एंड वी विल गेट दिस, हियर इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। This structure is equivalent to this structure. It is the delocalization of sigma bonded electrons between carbon and hydrogen present adjacent to the sp2 hybridized carbon which give rise to the centers of low and high electron density. अब इसके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज कर रही है, ऑर्थो, और किस पे आपका, पैरा पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप अटैक कराओगे, Here it is CS3, अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या तो इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। तो जो टॉलविन है यानी कि बेंजीन ग्रुप अगर आप CS3 ग्रुप लगा दें तो या तो कैसा डायरेक्टिंग होगा, Here it is CS3 ऑर्थो डायरेक्टिंग, या फिर अटैक कहां पर होगा आपके पास, एट द पैरा पोजीशन। कहां पर अटैक होने वाला है आपके पास, पैरा पोजीशन। बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हमें पता चलता है कि जो टॉलविन है वो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसे ग्रुप होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को, केस क्लियर। नेक्स्ट लिखो इसकी जो एप्लीकेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प्स टू determine the stability of carbocations and the alkyl free radicals। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में भी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें हेल्प करता है। केस देखते हैं, हालांकि ये केस बच्चों हम देख चुके हैं बट एक बार फिर से समझते हैं। एल्काइल फ्री रेडिकल्स, ओके। इफ आई से here it is CS3 positive, one is CS3 CH2 positive, one is CS3 CH CS3 positive,
वन इज CH3 कार्बन CH3, हियर इट इज CH3 पॉजिटिव। ये पार्ट है बच्चों। हम ऑलरेडी इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर चुके हैं, बट यहां पर इसमें एक और एडिशन पार्ट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। हम लोगों ने देखा था ये जो ग्रुप था इसका कॉन्सेप्ट था प्लस आई था। यहां पर कितने साइड से प्लस आई है, 2 साइड से। यहां पर कितनी साइड से है, 3 साइड। मोस्ट स्टेबल था ये था, फिर ये था, और ये कैसा था आपका, लीस्ट स्टेबल था। लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी एप्लीकेबल है। हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो ये वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसके साथ में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अगर ये वाला पार्ट यहां आ जाए तो देखो कितना अच्छा काम किया है हाइड्रोजन ने, खुद दुखी हो गए लेकिन कार्बन को क्या कर दिया है, सुखी कर दिया है। कार्बन इज स्टेबल नाउ। तो दिस इज द केस ऑफ हाइपर। अब कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है हाइपर कॉन्जुगेशन में, 1 2 3। तो इसके बच्चों 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। 3 तो ये आपके हाइड्रोजन की वजह से और एक खुद है। कितने बन सकते हैं आपके पास, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें 3 और 3 कितने होंगे, 6 होंगे। 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है किसमें, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में। और इसमें कितने इन्वॉल्व है आपके पास, 9 हाइड्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो कोई डाउट। ये जो पार्ट है नाउ हियर इट इज 3 3 6 एंड 3 9, ठीक है। ये वाला पार्ट है 9 6 4, और यहां पर कितने इन्वॉल्व है आपके पास, 3 इन्वॉल्व है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, स्टेबिलिटी उतनी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली। तो ये क्या बन जाएगा, लीस्ट स्टेबल, देन दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस वन। ठीक है, क्लियर है। नोट करो और इस पार्ट को रिवाइज करो। एक के पेरेंट टाइम में उनसे बात करके आता हूं।
ओके, सीधा केस। ये जो पार्ट है, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया आपके पास? अब एक बात समझिएगा, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, 1 is CS3 CH2 पॉजिटिव, 1 is CS3 कार्बन CS3, here it is CH2, here it is CH2 पॉजिटिव। ये 2 केसेस आपके सामने। एक ये वाला पार्ट है, ये ग्रुप है, और एक ये वाला ग्रुप है। इन दोनों पॉजिटिव आई किसका ज्यादा होता है? उसका होता है। बल्कि एंड मोर ब्रांच इज द एल्किल ग्रुप, स्ट्रॉन्गर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। यही था आपके पास। इंडक्टिव के हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या है, इस स्टेबिलिटी इससे क्या है? ज्यादा। क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंडक्टिव को बच्चों क्या करता है? डोमिनेट करता है। क्या करता है? आपका डोमिनेट करता है। इसे बन सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन नोड है किसमें? आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो ड्यू पर प्लस आई इफेक्ट भी है और साथ में पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बच्चों इससे क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो फटाफट और चेक। हाँ, हमेशा डोमिनेट करेगा, आप ये मान के चलिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 1 is CS3 पॉजिटिव, 1 is CD3 पॉजिटिव, 1 is CS3 CH2 पॉजिटिव, 1 is CD3 CH2 पॉजिटिव, 1 is CS3 CH2 CH2 पॉजिटिव, 1 is CD3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। कौन सा था के अंदर? CD3 ड्यूटेरियम जो है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से दिया, इधर से दिया, स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या थी बच्चों? ज्यादा थी। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कबीर, कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से? कबीर नाम आपका नहीं है। ये वाला या ये वाला? इनमें से ये पार्ट में पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। रीजन उससे क्या होगा? CD3 का पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। तो ये पार्ट क्या करेगा? इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी से क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। इन दोनों में के अंदर देखो जो इन दोनों के अंदर, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसके अंदर अगर आप इंडक्टिव के हिसाब से देखते हो तो CD3 का प्लस आई इफेक्ट जो है वो CS3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्लस आई के हिसाब से इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। इधर इसका भी प्लस आई इफेक्ट था, लेकिन प्लस आई किसका डोमिनेट करता है? आपका CD3 का प्लस आई क्या होता है? CS3 से ज्यादा होता है। अब अगर आप इंडक्टिव के हिसाब से देखो तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए।
लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए तो हियर इट इज कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पार्ट अगर इधर आएगा तो व्हाट वी विल गेट, कार्बन डबल कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर क्या आ गया आपका H पॉजिटिव आगे, ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस देखो CD3 यहां पर क्या था, CH2 था, यहां पर भी CH2 था, तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है उतना ही इसमें है, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर है, ठीक है, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई भी है और साथ में क्या आपका पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली। क्या होने वाली बच्चों, ज्यादा होने वाली। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, क्लियर हुआ पॉइंट, नोट करो फटाफट एंड टेल मी द स्टेबिलिटी कंपैरिजन करके बताएंगे। इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ जी। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ आपका एप्लीकेबल है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सोचो समझो बताओ। हाँ जी, फर्स्ट केस कौन ज्यादा स्टेबल है, हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड केस, सेकंड वाला, D3 वाला। देखो एक बात सुनो भाई, यहां पर ये जो कार्बन है बेचारा दुखी है। अब यहां पर CH3 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 CD3 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 लगे हुए हैं। डिफरेंस बस ये है कि इसके अंदर CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है, यहां पर मेटा पोजीशन पे, यहां पर कौन सी पोजीशन आपके पास, पैरा पोजीशन है, ठीक है, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। अब ये पॉइंट समझो, जो ये वाला ग्रुप है आपको ध्यान है, हियर इट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, मेटा पे तो नहीं बढ़ाने वाले। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो यहां बढ़ाएगा इस पॉइंट पे, या फिर कहां बढ़ाएगा, आपका यहां पर बढ़ाएगा। और अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो उससे इसको हेल्प मिलेगी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। केस देखिएगा, अगर ये सिचुएशन है, हियर इट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर ये वाला पार्ट यहां आएगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, यहां चला जाएगा, इसका स्टेबिलिटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। अगर ये पैरा पोजीशन पे है
तो भी क्या होगा, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज पॉजिटिव, हियर इट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो यहां बढ़ाएगा या फिर यहां बढ़ाएगा, और यहां पर कौन प्रेजेंट है आपका, CH2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अगर ये पार्ट यहां आएगा, ये पार्ट यहां आएगा, ये पार्ट यहां चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। लेकिन अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ाएगा या फिर यहां बढ़ाएगा, फायदा कुछ नहीं है इसका, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़नी चाहिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां बढ़नी चाहिए, ठीक है। यानी कि इस केस में सिर्फ प्लस आई एप्लीकेबल हो पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। लेकिन जो ये वाला केस, इसमें प्लस आई तो है ही है, साथ में क्या आपका पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। यहां पर क्या है, प्लस आई भी होगा और प्लस क्या होगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। बोलो डाउट। CD3 सिर्फ कौन सा बेटा होगा, प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होने वाला, प्लस आई। कौन सा बेटा बच्चों, प्लस आई, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्लस आई किसका ज्यादा होता है, CD3 का, तो इसमें तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, डोमिनेट करता है। इस केस में ये होगा और इस केस में भी क्या होगा आपका, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होने वाला है। कोई प्रॉब्लम, अरे बोलो कोई डाउट, सबको सही में आ गए, नोट करो फटाफट। हाँ जी क्लियर, कोई प्रॉब्लम। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, केस समझते हैं, नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर। अगर फ्री रेडिकल्स है वहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों एप्लीकेबल होता है, कैसे देखिएगा केस। इफ आई से टू यू, हियर इट इज CH3CH2 रेडिकल, ये आपके सामने है। तो रेडिकल में कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये रहा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर इट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर कम आउट टू बी रेडिकल। ये रहे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला पार्ट यहां पर आएगा तो ये वाला पार्ट यहां आएगा, ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हियर कम आउट टू बी द H रेडिकल। ठीक है, क्लियर पॉइंट आप लोग, बोलो कोई डाउट किसी को इसके अंदर। तो इसमें भी क्या होगा आपके पास, तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या आपके पास, दे आर इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल्स की इंक्रीज कर सकती है। इफ आई से सेम टू सेम केस यहां पर होगा, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है और ये रेडिकल है, तो यहां पर क्या होगा, पैरा पोजीशन है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में भी ऑर्थो पे भी क्या होगा, प्लस H एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन मेटा के ऊपर सिर्फ कौन सा एप्लीकेबल होगा, प्लस आई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका सेम टू सेम रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर, नोट करो फटाफट।
हाँ जी, क्लियर है यहां तक का पार्ट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो हेल्प्स in determining the stability किसके? हाँ बिल्कुल, वीकली अटैच्ड फिर भी रहते हैं, तभी तो उसको नो बोन रेजोनेंस कहा था हमने, तभी तो उसको नो बोन रेजोनेंस कहा गया था, ठीक है। देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन atom and the bond length of carbon atom। मुझे पहले एक पॉइंट लिखो, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो बच्चों मैं किसी एल्कीन की बात करता हूं, से हियर इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने क्या, दिस इज एल्कीन, एल्कीन है ना, ठीक है। अगर आप यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन करते हो, आप लोगों ने 10th क्लास में एडिशन पढ़ी होगी सबने, जो ये पाई बॉन्ड है ये कैसा होता है, वीक होता है, पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा और वहां पर CH2 हाइड्रोजन दो कौन से बॉन्ड बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। एक वीक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मीनिंग इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा H है ये कैसा है, दैट इज नेगेटिव, और डेल्टा H नेगेटिव होने का मीनिंग क्या होगा कि कौन सी प्रोसेस है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस आपके पास, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब जितना अनस्टेबल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। इसलिए बोला जाता है that stability of alkene is inversely proportional to क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन तो स्टेबिलिटी क्या होने, कम होने वाली है, और एंथैल्पी कम है, इसका मीनिंग स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? दिस इज द केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस बात को समझेंगे। इसको नोट करो पहले आप लोग फटाफट। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द विल बी हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। नोट कर लिया? क्लियर है? अब हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक एल्कीन है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, here it is CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड हाइड्रोजन, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड CH3। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये डिफरेंट एल्कीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर क्वेश्चन है अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझो,
मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। दो बातें समझिएगा, मैं इसको लेके चलता हूं। ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 और 1 3 तो हाइड्रोजन है, और साथ में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों जो ये वाला कार्बन है कैसे हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बोलो कोई डाउट। ये वाला जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड है आपके पास, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड इधर आ जाए तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर चला जाएगा, कि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन दे आर इन्वॉल्व इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। किसमें इन्वॉल्व है आपके पास, दे आर इन्वॉल्व इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक पॉइंट पर समझना यहां से, ये रहा कार्बन, हियर इट इज कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर आ गया आपका H पॉजिटिव। ये इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, बनने वाले, ठीक है। अब मैंने बताया मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। क्या इस एल्कीन में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, वो कार्बन ही नहीं है इसके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, 0 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है किसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, 3। इसमें कितने इन्वॉल्व है, 6। 3 ये और 3 ये कितने आपके पास, 6। इसमें कितने, 3 + 3 कितना हुआ आपका 6। इसमें कितने, 3 and 3 6। इसमें 9, इसमें कितने हैं 12। अब इनकी बात करेंगे एक बार, लेकिन उसमें पहले एक पॉइंट समझ लो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो भाई। इस स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें कैसे बॉन्ड दिख रहा है आपका, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है, अगर मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो है L है, तो जो L होगा ना, दिस विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड बट लेस देन क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। इसकी जो लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड से तो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, और सिंगल बॉन्ड से क्या होने वाली है, कम होने, उनके बीच में कहीं पर लाई करने वाली है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक इंपैक्ट ये है कि वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वाली जो लेंथ है उसके ऊपर भी क्या करता है, आपका इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतना ही सिंगल बॉन्ड की तरफ क्या होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा। जैसे कि ये जो पार्ट है इसमें एग्जैक्टली डबल बॉन्ड लेंथ है, लेकिन इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो इससे क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। इसकी लेंथ इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी लेंथ इनसे भी ज्यादा होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, सबसे ज्यादा होने वाली है। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। अब अगर हम इनकी बात करें, इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर वो हम कैसे कंपेयर, एल्कीन है आपका A B C D E F और G। अनडाउटली Z क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गए, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ज्यादा हैं। Z के बाद कौन होगा, F होगा। F के बाद इन तीनों में से कोई एक आने वाले, ठीक है। अब पहले इनको समझते हैं दोनों को। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। और जनरली ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये जो फॉर्म है बच्चों कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म जो सिस फॉर्म से क्या होती है, जनरली ज्यादा स्टेबल होती है। हम केसेस करेंगे जहां पर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा आएगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है किससे, आपका सिस फॉर्म से, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको डिटरमाइन किया गया थर्मोडायनेमिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली, एंड इट इज फाउंड दैट दिस एल्कीन जो ये वाला, ये सिस और ट्रांस दोनों से ही क्या होता है आपका, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है आपका, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो इन दोनों से बच्चों क्या होती है, कम होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर वो कम है यानी कि स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि जो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इन दोनों से बच्चों क्या होती है, कम होती है। इसका मीनिंग ये क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन गया, कौन है, फिर कौन
बी के बाद कौन सा होगा, डी, फिर कौन सा आएगा, ई, फिर कौन सा आएगा, सी, फिर कौन सा आएगा, एफ, और मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ आपका, जी। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को, नोट करो जल्दी से। भाई जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्यों, सिंगल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा क्या, हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था रेजोनेंस, और वहां निकला था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर मान लो सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर ज्यादा यानी कि डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसमें तो क्या आपके पास ये तो स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, ऐसे कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, तीन बनेंगे ना। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, देखें एक बार, बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा, दो तो इसमें है, जैसे तीन स्ट्रक्चर होंगे तो 2 + 3 कितना होगा, 5, और बाई कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि 1.25 ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूं, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 और 3 6 बनेंगे। 6 में क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, सिंगल होगी, और इस वाले में कितनी है, डबल है, तो 2 + 6 कितना हुआ, 8, 2 + 6 8 हुआ, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 8/6 आएगा। वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, बॉन्ड लेंथ किधर शिफ्ट करेगी, टुवर्ड्स सिंगल की साइड शिफ्ट करेगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बोलो बच्चों को डाउट। वीरेंद्र सर कहां गए, बच्चों डबल पेज निकाल लो फटाफट।